बढ़ते हैं आगे। जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्षी नेताओं ने लगातार बीजेपी को निशाने पर लिया है। जम्मू कश्मीर एसएसबी पेपर लीक पर जेपी नड्डा ने आरोप लगाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पर जवाब दिया। तब एनसी और कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नड्डा पर निशाना साधा। विभाग किसके पास और किस मंत्री का था, जवाब किससे और किस मंत्री से लिया जा रहा है। तो जब जेपी नड्डा ने सवाल उठाए विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक के मुद्दे पर, तब विपक्ष ने भी पलटवार किया। बड़ी जानकारी दे दें आपको। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया। तब एनसी और कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब जम्मू कश्मीर में एसएसबी का पेपर लीक हुआ था। वहीं अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया कि विभाग किसी और का, किसी और मंत्री का, जवाब किसी और से मांगा जा रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको। जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष से सवाल पूछा तो विपक्ष का पलटवार भी तैयार। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले के बाद लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सरकार शिक्षा मंत्री के बचाव में खड़ी है और जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। ललित नारायण कांड पर हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, जब जेपी नड्डा पूछ रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्यों में जब पेपर लीक हुए तब सवाल क्यों नहीं उठाए गए, राहुल गांधी इतने सेलेक्टिव क्यों, तो अब विपक्ष ही पलटवार कर रहा है। जब जम्मू कश्मीर में एसएसबी का पेपर लीक हुआ तब कांग्रेस एनसी की सरकार नहीं थी, तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं डिपार्टमेंट किसी और मंत्री का और जवाब किसी और मंत्री से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बीजेपी के लिए परेशानी हो गई है, क्योंकि कल रात 8:30 बजे जो जगत प्रकाश नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो शुरुआत की इस पूरे मसले की, उन्होंने यही कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर से अगर शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर में भी एसएसबी का पेपर लीक हुआ था। तो उसके बाद विपक्षी राजनीतिक दल हरकत में आए और सबसे पहले आज सुबह उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त ना तो एनसी की सरकार थी और ना ही कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का शासन था और उपराज्यपाल का शासन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के ये जम्मू कश्मीर का उदाहरण तो कम से कम बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी हमलावर हो गए हैं कि आपने सही एग्जाम्पल निकाल कर नहीं लाए और उन्होंने निशाना भी साधा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, और रंजना निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि राजनीति हो रही है, अभी भी फिलहाल कहीं समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। माना जा रहा था कि सोनम वांगचुक आज अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन बावजूद उसके ना तो उनकी हड़ताल खत्म हुई है। अब उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं और साथ ही सरकार उनको ये आश्वासन दे कि जिन स्टूडेंट्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है उनसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, फिलहाल ये डेडलॉक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज संसद सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन में भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए।